नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि MP बोर्ड की परीक्षाएं बस आने वाली हैं, तो मेरे समक्ष एक पेपर है वर्ष 2023 का, जिसके हम विकल्पीय प्रश्नों को यहाँ हल करने वाले हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। अभी विकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए बिना कुछ समय गवाए हम करने की प्रोसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें है 6 20 का HCF, तो 6 और 20 का HCF होगा 2। अगला जो प्रश्न है वो है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, अतः इसके शून्यक भी 3 होंगे। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो अद्वितीय हल होने की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक AP दी गई है ऋण 3 ऋण 1 बटे 2 का 11वां पद। तो इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो 11वां पद निकालने के लिए AP -3 -1/2 2, इसका 11वां पद हमें देखना है। तो इसके लिए A = हो जाएगा 3 और D हो जाएगा -1/2 -3। इसे सॉल्व करेंगे तो D = हो जाएगा -1/2 + 3, या D = हो जाएगा -1 + 6/2, या D = हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर हमें 11वां पद यानी A11 A + 11 - 1 × D, तो जो भी हमने और D निकाला उसे रख देंगे। हो जाएगा -3 + 10 × 5/2, तो उसे ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो यह जाएगा -3 + 25, और 25 से 3 माइनस होगा तो यह जाएगा 22। तो इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा 22। इसके बाद है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होगा L = √r² + h²। ये हुए हमारे विकल्पीय प्रश्न। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है कर्णी 2 खाली स्थान संख्या है, तो कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, रिक्त स्थान पे अपरिमेय लिखा हो जाएगा। दूसरा है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र, यहाँ पर रिक्त स्थान पे आ जाएगा द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। 5 10 15 का 10वां पद, तो वही तरीका यहाँ पर भी पुनः प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर A = हो जाएगा 5 और D = हो जाएगा 5, जिसे हम A + n - 1 × D के फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ ये n = 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 10 - 1 × 5,
इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 + 9 × 5, ये हो जाएगा 5 + 45, यानी इसका आंसर आ जाएगा 50। तो यहाँ 10वां पद हो जाएगा हमारा 50। यहाँ पर है सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु, यहाँ पर समबाहु लिखा हो जाएगा। किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम कोटि कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन में यहाँ 1 भरा हो जाएगा। तो इस तरह इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी सही जोड़ी पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सही जोड़ी दी गई है, तो सही जोड़ी के मिलान यहाँ हम करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं पहला जो प्रश्न है वो है sin² A + cos² A, तो इसका आंसर होगा 1, तो ये पहले का आंसर हमारा है। tan 90 - A, तो tan 90 - A cot A होता है, तो ये सेकंड का आंसर है। फिर है 9 sec² A - 9 tan² A, तो इसका आंसर है 9। बिंदुओं 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी 5 होती है, इसे हम सूत्र के सहारे निकाल सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ का आंसर घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन A × B × C होता है, अर्थात ये हमारे फिफ्थ का आंसर है। और वर्ग का क्षेत्रफल, तो A का वर्ग होता है, अतः हमारा सिक्स्थ आंसर ये हो जाएगा। इस तरह हम सही जोड़ी को तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो द्विघाती समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर का सूत्र होता है d = b² - 4ac, तो ये इसका विविक्त कर का सूत्र हो गया। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो ये योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a - n - 1 × d। तो ये Sn का फार्मूला योग का सूत्र होता है। उन्नयन कोण की परिभाषा, जब वस्तु ऊपर की ओर हो, जब वस्तु ऊपर की ओर हो उस समय क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच का झुकाव उन्नयन कोण कहलाता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो पासे पर 8 होता नहीं है, अतः इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। वर्ग 20/40 का वर्ग चिन्ह, तो 20/40 का वर्ग चिन्ह 30 होगा। इस तरह हम एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्न में सत्य/असत्य बताना है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, तो ये कथन कैसा है? सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर
होता है तो ये कथन असत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है तो ये कथन हमारा सत्य है। इसके बाद स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये कथन हमारा असत्य है। बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5 करनी 2 है, तो इसे हमें हल करना होगा। तो हम हल करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा AB इक्वल √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूले में जमा देते हैं तो 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जिसे और हल करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 7 स्क्वायर अर्थात हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 1। जिसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अंडर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। 5 कॉमन ले लेंगे तो आंसर में जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो ये कथन हमारा जो था वो कैसा होगा, सत्य होगा। इसके बाद है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एक समान ऊंचाई की हो, तो ये कथन हमारा असत्य है। इस तरह हम विकल्पीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।